अब दान तो बहुत करता है पर जप नहीं करता, तो फिर इस दान में से अभिमान ही पैदा हो जाएगा और अहंकार की बदबू आएगी, उस निरंकार की सुगंध नहीं आएगी। अब सेवा तो बहुत करता है पर जप नहीं करता, तो फिर इसकी सेवा में भी कठोरता होगी, दया नहीं होगी। और अब देखो कि भक्ति तो बड़ी करता है पर मन को नहीं जोड़ता, तो फिर अज्ञानता बनी रहेगी। अब जैसे मान लो कि मैं भोजन की थाली सारा दिन हाथ में लेकर घूमता रहा, तो मेरी भूख तो नहीं मिट सकती, क्योंकि भूख तो मिटेगी खाने से। अब ऐसे ही चाहे सारा दिन मैं नाम जपता रहूं, मगर इसमें मेरा मन ही नहीं जुड़ा, तो फिर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब जप कैसे करें? अगर कोई विधि विधान पूछे तो दो नुक्ते हैं जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि कोई भी विधि विधान नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये संत कबीर जी फरमा रहे हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मेरे से ढंग ना पूछो, क्योंकि ढंग तो है ही नहीं। आप कहेंगे कि सतगुरु कबीर जी जैसे संत सतगुरु ने अपने हृदय में जगह दी है, सभी भक्तों में से आगे रखा है, इसका कोई ढंग नहीं। विधि निषेध कोई विधि नहीं, मेरे में कोई विधि मत पूछो। अब 36 प्रकार के भोजन की थाली परोसी हुई किसी के आगे रख दी जाए और फिर वो कहे कि मुझे ढंग नहीं, मुझे ढंग बताओ कि इसे खाना कैसे है, तो फिर मैं खाऊं। तो फिर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इसे भूख नहीं है, भूख नहीं लगी है, क्योंकि कभी भूखा ढंग नहीं पूछता है, तरीका नहीं पूछता है कि भोजन को कैसे खाना है। अब देखो, पानी का गिलास, शरबत किसी के आगे रख दिया जाए और फिर वो कहे कि मुझे पीने का ढंग भी बता दो, तो बात स्पष्ट है कि उसे प्यास नहीं लगी है, क्योंकि प्यासा कभी तरीका कभी ढंग नहीं पूछता है। क्योंकि जब प्यास लगती है तो कभी कोई ढंग नहीं पूछता है, कभी कोई तरीका नहीं पूछता है। क्योंकि प्यास लगी हो तो पानी पीने लग जाते हैं और भूख लगती है तो वो भी खाने लग जाते हैं। जो ढंग पूछता है तो कबीर जी फरमाते हैं कि उसे अभी नाम की भूख नहीं है, अभी परमात्मा की प्यास पैदा नहीं हुई। कबीर जी ये फरमा रहे हैं, क्योंकि क्या कभी प्यासा ये पूछता है, जबकि पानी का गिलास सामने रखा है कि मैं पानी कैसे पीऊं? क्या कभी भूखा ढंग पूछता है कि मैं भोजन कैसे खाऊं? क्योंकि जो ढंग पूछते हैं तो इनके अंदर प्यास नहीं है, भूख नहीं है, और ढंग बताने वाले उनको कुछ भी पता नहीं है। तज भरम कर्म विद निषेध, रास नाम लेही गुर प्रसाद, जन कबीर राम कर स्नेह। मगर फिर भी एक ढंग है, तरीका है। अब आप कहेंगे कि आप ही अब खंडन कर रहे हो संत कबीर जी के वचनों को लेकर, और अब मंडन कर रहे हो गुरुबाणी को लेकर। अब ध्यान से सुनना, कोई ढंग नहीं है। अगर कोई सामने परोसी हुई थाली रखी हुई है और ढंग पूछता है खाने का, तो इसे भूख नहीं है। ढंग पूछता है पीने का, तो इसे प्यास नहीं है। कोई ढंग नहीं है, प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। नाम जपने का जो ढंग पूछता है तो उसके अंदर अभी नाम जपने की तड़प नहीं है, अभी खिंच नहीं है, अभी प्यास नहीं है। साचे नाम की लागे भूख, अभी भूख नहीं है, तभी तो जगह जगह पर ढंग तरीका पूछता फिरता है। मगर फिर भी एक ढंग है। क्या भोजन का एक टुकड़ा
फिर भी एक ढंग है क्या? भोजन का एक टुकड़ा, भोजन का एक टुकड़ा अपने मुख में डालना पड़ता है, आंखों में नहीं डालना पड़ता, आंखों में नहीं डाला जाता, कानों में नहीं डाला जाता। अब भोजन का एक टुकड़ा उठाकर अगर मैं कान में डालूं तो इसके द्वारा मेरे मैदे में प्रवेश नहीं करेगा और इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी। और मैं आंखों में डालूं और उसमें तो नमक मिर्च होगी, आंखों में तो पानी आ जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। ये द्वार नहीं है, मगर फिर भी एक ढंग तो है कि भोजन के टुकड़े को मुख में डालना पड़ेगा, मुख के द्वारा ही अंदर जाएगा। कोई ढंग नहीं है परमात्मा का नाम जपने का, मगर फिर भी एक ढंग है। तो क्या ढंग है? पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि रसना नाम जपो तब मथिए इन विध अमृत। आप जी फरमाते हैं कि जुबान से जपना है, आंखों से थोड़ी ना जपना है, नासिका से थोड़ी ना जपना है, कानों से थोड़ी ना जपना है। ये तो सभी इंद्रियां दी हैं परमात्मा ने, जपना तो जुबान से है। रसना नाम जपो तब मतिये इन विध अमृत पाओ। इस विधि से अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। जुबान से जपना ऐसा है जैसे हाथों से रोटी पकाना, पर रोटी पकाना रोटी खाना नहीं है। पकाने से भूख नहीं मिटेगी, रोटी कमाने से भी भूख नहीं मिटेगी, रोटी पकाने से भी भूख नहीं मिटेगी। अब सारा दिन ही रसोई में रहा और भोजन बनाता रहा, मगर भूख नहीं मिटेगी। अब सारा दिन नाम जपता रहा, भोजन बनाना है, नाम को जपना, जपता रहा, भोजन बनाता रहा। अब इसे खाया भी नहीं, अब इसे खाना भी तो है ना। जे को खावे जे को भुनसे उसका हुए उधार। अब खाने का ढंग क्या है? जैसे भोजन खाने का ढंग है कि भोजन मुख में डालना पड़ेगा, जैसे ही नाम जपने का ढंग है जुबान ने इसको जपना है। यानी भोजन बनाना है, कानों के द्वारा उस शब्द को अंदर प्रवेश करना है, आंखों के द्वारा नहीं, मुख के द्वारा भी नहीं, नाक के द्वारा भी नहीं। ये ढंग है। गाइए सुनिए मन रखिए भा। कहते हैं कि रोटी कमाना मुश्किल है, पकाना मुश्किल है, मगर खाना तो बहुत सरल है, आसान है, सभी खा सकते हैं। भजन आत्मा की खुराक है, मन की खुराक, ये भी एक भोजन है, आध्यात्मिक भोजन है। ये कमाना तो बड़ा आसान है, पकाना भी आसान है, मगर खाना बड़ा मुश्किल है। ये को खावे श्वासो श्वास। सतगुरु जी कहते हैं कि इस भोजन को कोई खाए तो सही, मगर कोई खाता नहीं है, भूखे के भूखे ही रह जाते हैं। अब नाम का सिमरन मैंने 1 घंटा किया है, पर मेरे मन ने तो 1 मिनट भी नहीं सुना, तो भूखे का भूखा ही रह जाएंगे। क्योंकि भाई केवल पकाने से तो भूख नहीं मिट जाएगी। सारा दिन ही राम राम रटता रहा तो यकीन जानना कि सोग संताप में रहेगा, कोई भी आनंद नहीं, कोई भी लाभ नहीं। इसने भोजन बनाया, थक जाएगा, राम राम जपते जपते थक जाएगा। और हमने ऐसे थके हुए टूटे हुए देखे हैं, क्योंकि इसकी थकान उतर जानी चाहिए थी, उतनी शक्ति थी। क्योंकि अगर ये भोजन खा लेता तो ताजगी आ जानी थी और भूख मिट जानी थी और थकावट उतर जानी थी और पकाने की भी थकावट उतर जानी थी। अगर कहीं ये खा लेता तो भोजन को खा लेता। अब खाना क्या है? जे को खावे जे को भुनसे। जुबान ने भोजन बनाया है राम राम का, ये भोजन तो बन गया, पर इसे खाना ही कठिन है। मन सुने और तो तभी सुनेगा अगर मन चुप रहे, क्योंकि जो पहले ही बोल रहा है, जिसने अपनी पहले ही बकबक लगा रखी है, तो ये सुनेगा क्या? क्योंकि जो ऊंचा ऊंचा बोलता है तो वो कभी किसी की बात नहीं सुन सकता। किसी की बात सुनने के लिए पहले चुप करना पड़ता है। और इस बात को तो हम सभी को पता ही है,
कि अगर किसी को सुनना है तो पहले चुप करना होगा। अगर मन ने सुनना है तो फिर मन को खामोश रहना पड़ेगा, मन को चुप रखना पड़ेगा। और मन को चुप रखना ही मन की एकाग्रता है। मन को खामोश रखना ही मन का पवित्र होना है, निर्मल होना है। मगर मन चुप करता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करता। बहुत ही लंबे अरसे से ये बात पकड़ में आई थी कि चुप रहने से ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अगर मन चुप कर जाए। अब कईयों को तो इस बात की समझ नहीं आई और कुछ लोगों ने ये तरीका अपनाया कि चलो पहले ऐसा करते हैं कि जुबान से नहीं बोलते हैं, चुप कर जाते हैं, शायद मन भी चुप कर जाए। तो उनको कहा गया मौनी, यानी मौन रहने वाले, चुप रहने वाले। और अगर मौन धारण करके चुप रहने से ही परमात्मा मिल जाता तो फिर तो वो परमात्मा जुबान देता ही नहीं, क्योंकि ये तो बोलने के लिए मिली है। जो कुछ भी दिया है प्रयोग करने के लिए ही दिया है, और प्रयोग ना करें तो यकीन जानना कि कमजोरी आ जाएगी। अगर आंखों पर कोई पट्टी बांध ले और 3-4 सालों तक ना खोले तो अंधा हो जाएगा, क्योंकि अगर 3-4 साल के बाद उसने पट्टी खोली तो अंधा हो जाएगा, क्योंकि आंखों का प्रयोग नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। और अब तो साइंटिस्ट भी ऐसा कहने लगे हैं कि अगर कोई बोले ना 3-4 साल तो यकीन मानना बोलने की शक्ति खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने दिमाग से काम ना ले, सोच शक्ति से काम ना ले, तो वो मूड का मूड रह जाएगा। जैसे लोहा प्रयोग में आता रहे तो लंबे समय तक रहता है, और अगर वैसे पड़ा रहे तो जंगाल पड़ जाएगा। शरीर की जिस ज्ञान इंद्री से काम ना लो तो वो कमजोर हो जाएगी। जो लोग थोड़ा बहुत पैदल नहीं चलते तो वो चलने की शक्ति खत्म कर लेते हैं, और जो लोग थोड़ा बहुत हाथों से काम नहीं करते तो उनके हाथ भी कमजोर हो जाते हैं। और ये कुदरत ने नियम बनाया है, परमात्मा ने नियम बनाया है। अब कईयों ने तो ऐसा भी समझा कि चलो जुबान से नहीं बोलते तो शायद मन चुप कर जाए। तो पहली पातशाही जी समझाते हैं कि नहीं, चुप्पे चुप ना होइए। जुबान के चुप रहने से मन चुप नहीं करेगा, क्योंकि उसका जुबान के साथ कोई मतलब है ही नहीं। चुप्पे चुप ना होइए, जय लाए रहा लिव रास। तू एक लिव बतौर चाहे कई सालों तक चुप रहे, मगर फिर भी मन चुप नहीं करेगा, बोलता रहेगा। वक्त मन का स्वभाव है बोलना। अब इसका बोलना कैसे बंद किया जाए? चरण गहो बकोह शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर। बक्तो पंजाबी का शब्द है चुप, चुप रहना। चाहे आज इसके अर्थ कुछ और बन गए हैं। चरण गहो बको शुभ रसना, बको का यहाँ पर अर्थ है कि बोलना ऐसे, ऐसे भी कह लो कि इस जुबान से मैं सुर बकता हूँ। बको शुभ रसना, ये शब्द है 5वीं पातशाही जी का। इसके अर्थ ये नहीं जो हम करते हैं। शब्दों के अर्थ इस दुनिया में कुछ और ही हैं, कुछ और ही हो गए हैं, मगर शब्द के तो आपे ही अर्थ हैं। बोलने वाले को बक्ताब कहते हैं। चरण गहो, मैं उसके चरण पकड़ता हूँ। बको सब रसना, जुबान से शुभ बोलना। बको का अर्थ बोलना। जुबान बक्ता बने पर मन बक्ता ना बने। मन श्रोता बन जाए, दर्शक बन जाए, केवल इतनी सी बात है। जुबान को तो बड़ी ही आसानी से बक्ता बना लेते हैं, जैसे भोजन बड़ी आसानी से बना लेते हैं, कमा लेते हैं। तो ऐसे ही राम राम बक्ता बने और मन श्रोता नहीं बनता। और मन ने ही खाना है, क्योंकि चुप करेगा तभी शब्द अंदर प्रवेश करेगा, पर ये चुप करता ही नहीं है। अब सतगुरु जी से किसी ने कहा कि हे सतगुरु जी, मैं सिमरन भी करता हूँ और रोजाना करता हूँ। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि क्या फायदा हुआ सिमरन भजन करने का, जबकि मन तो उसमें जुड़ा ही नहीं। जैसे ये रोटी बनाता तो रहा, इसने रोटियों का ढेर लगा रखा है, मगर इसने खाई नहीं। हम फिर से कहते हैं, बाहरी दुनिया में रोटी कमाना कठिन है, रोटी पकाना कठिन है, पर रोटी खाना बड़ा ही सरल है। और धर्म की दुनिया में भोजन
खाना बड़ा ही कठिन है, जो को खावे। इसीलिए सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि जो को खावे, कोई तो खाए, और सिर्फ खाने से नहीं, हजम भी करो। जिस दिन अंदर शब्द प्रवेश कर गया ना, तो इस मन की दुनिया बदल जाएगी। घबराहट भी होगी और कुछ डर भी लगेगा कि ये क्या हो गया। इतना प्रकाश, रोशनी एक बार ही शब्द चोट कर जाए, एक बार ही सुन ले मन, एक बार, इसका मतलब है कि मैंने 100 बार नाम को जपा है, पर मन एक बार भी पूरी एकाग्रता के साथ कहीं सुनता है? क्योंकि ये बार बार सुने, 1000 बार इसलिए जपना है कि क्या पता शायद मन एक बार सुन ही ले। ये एक गुरु की सिख सुने। कई हजार बार सिमरन कर लेते हैं, मगर मन फिर भी नहीं सुनता, क्योंकि सुनने से पहले मन को चुप करना होगा। और ये सारी की सारी तैयारी अमृत वेले में उठकर नाम जपने की है। यही एक तैयारी है। सत्संग करना, ये कथा कीर्तन सुनना और करना, ये तो सब जप की तैयारी है। अब कई लोग तो सारी जिंदगी ही तैयारी में ही अपना कीमती समय खो बैठते हैं। तो भाई गुरदास जी उनके बारे में कहते हैं कि पूछत है पथक तो मार्ग ना धूरे, पग प्रीतम के देश कैसे बातन में जाइए। अब ये बातों से कैसे पहुंचे? आप कहेंगे कि केवल एक बार सुनने से खेड़ बन जाती है, तो हाँ, एक बार सुनने से सारा संसार बदल जाता है। लाखों बार बोलने से भी मन की दुनिया नहीं बदलेगी।